प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम रेवरेंड विक्टर जॉन भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज के पैगाम के साथ। आज का पैगाम है मुश्किल वक्त में यीशु की पैरवी कैसे करें। मुश्किल वक्त में यीशु मसीह की पैरवी करना बज़ाहिर मुश्किल लगता है, लेकिन यही वो वक्त होता है जब ईमान की हकीकत जाहिर होती है। कलाम मुकद्दस की बुनियाद यूहन्ना की अंजील मुकद्दसा का 16वां बाब उसकी 33 आयत में लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। मुश्किल वक्त में ईमान का इम्तिहान होता है। याकूब रसूल अपने खत के पहले बाब की 2 और 3 आयत में फरमाते हैं, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। दुआ और रफाकत से ताकत हासिल होती है। यीशु खुद भी मुश्किल घड़ी में दुआ करते थे। मसलन बागे गतसमनी में उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया। शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर दुआ करूं। खुदा से मुसलसल दुआ में रहना दिल को सुकून, रूह को तकवीयत देता है। रोमियो 8 बाब के 28 आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। खुदा ने कभी नहीं कहा कि रास्तबाजों को तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उसने ये वादा किया है कि वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। इब्रानियों 13वें बाब की 5 आयत में लिखा है, मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। मेरे अजीजों, यीशु ने दुख, तकलीफ, गद्दारी और सलीब सब कुछ झेला, लेकिन उसने खुदा की मर्जी को फौकियत दी। क्योंकि पतरस रसूल अपने खत में फरमाते हैं 2 बाब की 21 आयत में, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया ताकि तुम उसके नक्शे कदम पर चलो। मुश्किल में भी खुदा की शुक्रगुजारी करने से दिल में सुकून आता है। पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, हर हाल में शुक्रगुजार रहो क्योंकि खुदा की यही मर्जी है। रोमियो 12 बाब की 12 आयत में लिखा है, उम्मीद में खुशी, मुसीबत में साबिर, दुआ में मशगूल रहो। सब्र हमें खुदा के वक्त के साथ हम आहंग रखता है। मुश्किल वक्त में यीशु की पैरवी करने का मतलब उस पर भरोसा रखना, हालात समझ में ना आए दुआ में साबित कदम रहना, उसकी कुर्बानी और नमूने को याद रखना, उसके वादों पर ईमान रखना। ईमान ना सिर्फ खुशी के वक्त में बल्कि आजमाइश के लम्हों में ज्यादा कीमती होता है। अगर हम उन घड़ियों में भी यीशु का दामन ना छोड़ें तो हम सच्चे शागिर्द कहलाने के लायक हैं। आमीन।